मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का सिग्मा करियर क्लास में स्वागत है। देखिए, हम आज बता रहे हैं आपको परसेंटेज से, ठीक है, क्लास 7th की बुक का इसमें कैसे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका यह परसेंटेज इतने बराबर है। माना बच्चों, इसमें क्या है, इसका 25% क्या है, 50 है, तो 25% की वैल्यू 50 है। पहला मेथड देखिए, यदि हम 25% की वैल्यू ले रहे हैं 50, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 50/25, 25×50। अब क्या है, 1% की वैल्यू इतना है, तो कोई भी राशि होती है वो हमेशा 100% होती है। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से गुणा हो जाएगा। 2 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। आप देखिए, और एक तरीका इसका है, यक्स इंटू 25/100 बराबर 50, 25×50, यक्स बराबर बच्चों 200 रुपया। इससे भी आता है। अब देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, इसका भी 150 रुपया है। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 150 इंटू 2/1। इसलिए अब 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 से इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। 1% की वैल्यू इतना हो गया। अब देखिए क्या है, 100% वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 150 इंटू 2 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए, या तो इस तरह से इसको लगा लीजिए, यक्स इंटू, ठीक है, 200, ठीक है, ये क्या हो गया, 150 हो गया, 300 इंटू 100, इसका वैल्यू कितना हो गया, 3000 बच्चों, ठीक है। अब देखिए, और इस तरह से लगाना चाहो तो यक्स इंटू 1/2, तो 300 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 300 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है। ऐसे आधा परसेंट वैल्यू इसमें इतना है, तो 1% वैल्यू 300 हो गया, ठीक है। इसलिए 100% वैल्यू कितना हो गया, 300 ही हो गया। अब देखिए, इसका कितना आंसर आ रहा है, 300 रुपया, 300 रुपया, ठीक है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 300, ठीक है, इसमें क्या है, हाफ परसेंट वैल्यू कितना है, 150 रुपया है। इसलिए 1% वैल्यू कितना हो जाएगा, 75 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चों, 75 रुपये। इसलिए कितना होगा, 75 रुपये, इसलिए कितना हो जाएगा, 100% वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें क्या कहते हैं, गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, इंटू कितना हुआ, 150 हो गया। इसलिए 4% वैल्यू कितना होगा, 300 हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगला वाला देखिए, 0.25% की वैल्यू कितना है, 1000 है। तो इसलिए एक्स इंटू 0.25 है ना, 25/10 नीचे 1 हो जाएगा, 100 बराबर कितना हो गया बच्चों, इतना हो गया, 25×100, तो इसका क्या हो गया, 4 से गुणा, 4000 रुपया हो गया। इस तरह से अगर वैसा करना चाहोगे तो इसका परसेंट वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1% वैल्यू कितना होगा, 1000/0.25, ठीक है। अब देखिए, डेसिमल हटाना है तो दशमलव हटाओगे, ऊपर 100 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 25×100, इसका भी कितना हो गया बच्चों, 4000। वह राशि कितना हो गई, 4000। अब देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक गांव में 6750 मतदाता थे, उनमें से 20% ने मतदान में भाग नहीं लिया। ज्ञात कीजिए कितने लोगों ने मतदान में भाग लिया और कितने लोगों ने अपना मत दिया। तो इसमें 6750 मतदाता थे और उनमें से 20% मतदाता ने भाग नहीं लिया। तो देखिए, 100% की वैल्यू कितना है बच्चों, इसमें 6750, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6750/100। तो 20% ने मतदाता ने भाग नहीं लिया, तो इसमें कितने परसेंट मतदाता ने भाग नहीं लिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें 20% से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, तो 2 5 10 की 214, 15 की 5 2 6 15 1650। यह क्या है, मतदाता ने भाग नहीं लिया, इतने मतदाता ने भाग नहीं लिया। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या रहा है कि कितने लोगों ने अपना मत दिया। जब इन्होंने 20% ने अपना भाग लिया, मतदान में भाग लिया, तो इन्होंने इतना दिया वोट। अब कह रहा है कि इतने लोगों ने भाग नहीं लिया, तो 80%, इसका 6750 का 80% निकालेंगे। इन्होंने क्या है, मतदान में भाग लिया, 20% ने नहीं लिया, तो 80% वैल्यू निकालें, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। 8 5 40 से 0, 8 तो 56, 56 4, ठीक है, 60, 60 8 6 48, 48 6, 48 6, 8 6 2 4 54, 5400 लोगों ने मतदान में भाग लिया और 1650 लोगों ने मतदान में भाग नहीं लिया। अब देखिए बच्चों, अगला वाला क्वेश्चन है, एक गांव की कुल जनसंख्या 5000 है,
इनमें से 35% पुरुष, 32% स्त्री और शेष बच्चे हैं। ठीक है, तो तीनों की अलग अलग संख्या बताना है। तो कुल कितना है बच्चों 100%। 100% का वैल्यू कितना है 5000 रुपया, 5000 है जनसंख्या। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000 अपॉन 100। और कह रहा है इसमें से 35% पुरुष है, तो पुरुष की संख्या क्या हो जाएगी 35 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 इंटू 35, 5 और 25, 5 5 15, 1 5 और 25 5 5 15 2 17, 1750 क्या है पुरुष है। अब देखिए बच्चों और क्या करा है स्त्री, इसका हम 32% निकाल लेते हैं स्त्री के लिए। स्त्री के लिए क्या हो जाएगा 32%, इसका 32, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 से 32 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0, 5 15, 1 1600, 1600 क्या हो गए बच्चों स्त्री हो गए। अब जो इसके अलावा बच रहे हैं वही तो बच्चे होंगे, तो 1600 1750 जोड़ लीजिए, या ऐसा कर लीजिए इसको परसेंटेज जोड़ लीजिए, 30 30 60 60 67, 67% क्या है दोनों है, तो 100 में 67 घटा दीजिए, 67 घटाएंगे कितना आएगा 10 में 7 गया 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9 में 6 गए 3, 33% क्या है बच्चे हैं। तो 5000 का 33% निकाल लीजिए, 33, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब क्या होगा 50 इंटू 33, 5 15 की 5 5 15 16, 1650 क्या हुए, यह भी क्या हुए बच्चे हुए। बच्चों की संख्या क्या हो गई 1650। अब देखिए बच्चों अगला वाला क्वेश्चन क्या है, एक राशि का 12% 1500 के 10% बराबर है वह राशि ज्ञात कीजिए। तो एक राशि का 12% माना हुआ राशि क्या है x, 12/100। ठीक है ना, और उसके बाद क्या कर रहा है 1500 के 10% के बराबर है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 1। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 1500 के 10% के बराबर है। अब देखिए ये 0 0 काट दीजिए। ठीक है, यह क्या हुआ x बराबर क्या हो जाएगा 1500 इंटू 10/12, 4 तिहाई 12 हो गया, 3 बचे 15, 500 हो गया। अब देखिए बच्चों 2 दूना 4, 2 250 हो गया, 2 पंचे 10, 25 पंजे 125, 1250। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों 1250। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या, शिवानी ने एक परीक्षा में 534 अंक प्राप्त किए, उसने कुल 89% अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है। तो यह कितने परसेंट 89% है, कितना है बच्चों 89% की वैल्यू 534 है, इसलिए 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा 533/89। तो पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 534/89 इंटू 100, 500, इसमें क्या 8 किससे भाग जाएगा 3 9 27, 534 से भाग करोगे बच्चों 534 में 89 से, तो कितनी बार जाएगा इसको 8 3 9 27। ठीक है, 8 9 72, 9 छक 54, 9 8 72, कितनी बार जाएगा बच्चों, या 17, 3 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको भाग करो कितनी बार जाएगा, कर लीजिए भाग 534 89 बार। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा 6 9 में 54। ठीक है, 6 बार जाएगा, तो क्या हुआ बच्चों 600, 600 क्या होगा पूर्णांक हो गया। देखिए बच्चों अगला वाला क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, एक स्कूल की कुल जनसंख्या का 52% लड़कियां हैं, यदि लड़कियों की कुल संख्या 390 हो तो स्कूल के कुल कितने छात्र पढ़ते हैं। तो 52% लड़कियां हैं, तो 52% की वैल्यू क्या है 390 रुपया 90 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगा 390/52। तो स्कूल के कुल छात्र कितना होंगे, अगर 100% होंगे तो क्या होगा 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसको बच्चों कैंसिल करेंगे, क्या होगा 26 दूना 52, 50 हो गया। देखिए 13 दूना 26, 13 39, 30 हो गया, एक 15 हो गया, तो इसका क्या होगा 15 15 बचे 75, तो कुल कितने बच्चे थे 750। क्या करना है 52% की वैल्यू कितना दिया है 390, तो 1% की वैल्यू कितना होगा 390/52, तो इसलिए 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 750 बच्चे। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एक परीक्षा में गणित में 40%, अंग्रेजी में 35% और दोनों विषयों में 25% छात्र फेल हुए हैं,
तो कुल पास होने वाले बच्चों की संख्या 240 हो, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? तो गणित में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं? 40। ठीक है, अंग्रेजी में कितने हो रहे हैं फेल? 35%। ठीक है ना। तो दोनों विषयों में कितने फेल हो रहे हैं? गणित में कितने हो रहे हैं फेल? 25 हो जाएगा। 25 में कितना होगा? 15। यहाँ 35 में से कितने फेल हो रहे हैं इसमें? 25%। 25 हो गया, 15 10 25। तो यह कितना हो गया बच्चों? कुल 25% दोनों में, गणित में और अंग्रेजी में फेल हुए। और दोनों में कितने फेल हुए? 25%। दोनों जोड़ लीजिए, 25% हो गया, फिर 25 तो कितना हो गया बच्चों? 50%। तो क्या कर रहा है? यदि कुल पास होने वाले बच्चों की संख्या 240 हो, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? तो 50% फेल हुए, 50% पास। 50% वैल्यू कितना हुआ बच्चों? 240। तो 1% वैल्यू कितना होगा? 240 बटे 50 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 0 0 24 दूना 48। तो 480 बच्चे कुल थे छात्र जो परीक्षा में बैठे थे। इसमें कितने फेल हुए थे? 50%, मतलब 240। 240 पास हुए थे। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन क्या है? एक मिश्रण में 25% लोहा, 33% लेड, शेष कांच। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 210 ग्राम हो तो मिश्रण कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दे दिए बच्चों, सीधा कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है? शेष कांच है, इसको जोड़ लीजिए। 25% प्लस 33%, 30 20 50। ठीक है ना। कितना हो जाएगा बच्चों? 58% की वैल्यू क्या है? क्या कहते हैं? लोहा और रेत है, शेष क्या? कांच है। तो 100 में इसमें घटाएंगे क्या होगा? 2 हो गया, यहाँ 9 बचा, 9 में 4। तो कितना कांच है? 42%। 42% कांच है, 210। 1% वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? 210 बटे 42। इसलिए पूरा कितना मटेरियल है? 210 बटे 42 इंटू कितना है? 100। ठीक है ना। अब देखिए 21 दूना 42। ठीक है ना, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 2 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ। ठीक है, 2 पंचे 10। कुल कितने कांच वाले कुल बच्चे क्या कहते हैं? कुल मात्रा कितनी थी? 500 थी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। एक रमेश अपने आदमी का मासिक वेतन का 25% भोजन पर 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि महीने में उन्होंने दोनों पर कितना खर्च किया? 5220, तो उसका मासिक वेतन। इसको पहले हम परसेंटेज करते हैं। 10% हो गया, 25 10, 35% की वैल्यू कितना है बच्चों? 52 20 है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 52 20 अपान 35। तो उसका क्या है? मासिक वेतन। मासिक वेतन क्या हो जाएगा? 100%। ठीक है ना। अब देखिए 5220 अपान 35, 25 10 35। अब इसको काटिए बच्चों, क्या कहते हैं? 7 बचे 35, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 हुआ, 5 7 25। ठीक है, 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49 हो गया, 7 49 हो गया, 7 7 49 हो गया, 7 6 42। ठीक है ना, 2 डबल 0 हो गया, 2 6 12 की 2, 2 7 14 15। ठीक है ना। उन्होंने कितना मासिक था? 15,200। ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन क्या है? 5% वृद्धि हुई। वर्ष के शुरू में जनसंख्या इतना था, तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? इस पे 5% निकाल लीजिए। 100% वैल्यू कितना है बच्चों? 100% की वैल्यू है 9,500। तो 1% वैल्यू कितना हो जाएगा? 9,500 बटे 100। तो 5% की वैल्यू कितना हो जाएगा? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, और 0 0 5 9 45 की 5 5 9 45 से 46। इसका जो होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से कैलकुलेशन करके इसमें क्या है? हल निकाल लीजिए। ठीक है। अब क्या है इसका मेथड? क्या? 100% वैल्यू इतना है, तो 1% वैल्यू इतना हो जाएगा, तो 5% वृद्धि हो रही है, वही वृद्धि पूछ रहा है, तो 5% इसका मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा।